पहले सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज और अब अविनाश और विवियन, इन दोनों के रिश्ते को तोड़ दिया है बिग बॉस। जो खुद कहते हैं कि बिग बॉस में रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन वही बिग बॉस जब दो रिश्ते ऐसे बनते हैं जो कि घर से बाहर तक जाएंगे, उनको खुद तोड़ देते हैं। और इनको बड़ा मजा आता है रिश्तों को तोड़ने में बिग बॉस को। भाई आप याद कीजिए ना, सिड और आसिम दोनों जब शुरू में थे ऐसा लगा था कि बड़े खूबसूरत सी हंसते और बातचीत करते, डांस करते, लड़ते झगड़ते, बड़े मीठे मीठे वीडियोस वायरल आते थे जिसमें लगता था कि यार ये भाईचारा है, ये वो भाईचारा जो बिग बॉस तक खत्म नहीं रहे या लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि ये अब हमेशा रहेगा। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच में नहीं है, बट वो रिश्ता, वो बॉन्ड आज भी इतना ही मजबूत नजर आता है। और अब सीजन 18 के अंदर विवियन और अविनाश, दो भाई, बिल्कुल लोग कहते थे कि ये दोनों दिखने में भी भाई लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अविनाश सच में विवियन के छोटे भाई हैं। और इन दोनों का भाईचारा और दोस्ती ऐसी थी कि ईशा को भी जेलस होता था इससे। लेकिन फिर बिग बॉस विवियन को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं करण के साथ, और वहीं से मामला बदल जाता है। वहां से अविनाश के दिल में छोटा सा शक पैदा होता है। हालांकि दिक्कत, एक गलती ये अविनाश की भी है कि उसने खुद विवियन से नहीं पूछा, जबकि मेरे ख्याल से अगर आप किसी को भाई मानते हो तो फिर आपके दिल में जो भी शक व शुबा आती है, आप जाइए और बात कीजिए कि विवियन भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, और क्या ये सही है? मुझे लगता है कि विवियन अविनाश से कुछ छुपाते, वो बिल्कुल एक बार में सब कुछ बता देते। आपको याद होगा ना, बड़े क्यूट मोमेंट्स इनके वायरल हो रहे थे दोनों के। जब ईशा के साथ झगड़ा हुआ था उस राशन वाले टास्क को लेकर, तब विवियन सो रहे होते हैं और अविनाश बोल रहे होते हैं, कहते हैं भाई सो गए यार, गजब आदमी हो भाई। मतलब वो मोमेंट सच में बहुत क्यूट थे। इन दोनों का रिश्ता हक करना, फिर जब अविनाश के क्रैम्प्स वगैरह आ गए थे उसमें विवियन का मदद करना, बिल्कुल वो छोटे भाई की तरह अविनाश मिश्रा को रखते थे। लेकिन अब जब नॉमिनेशन का टास्क हुआ तो रजत के साथ मिलकर अविनाश ने प्लान बनाया कि चलिए ठीक है, अब इसको खत्म करना पड़ेगा। ये जो इनका करण और विवियन का मिलकर शिल्पा के साथ चल रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे, विवियन एक तरीके से होता है ना, विवियन के बारे में अविनाश को लगता है कई बार कि ये ईशा और मेरे साथ भी और दूसरी तरफ भी है। होता है कई बार, आपको लगता है थोड़ी सी इनसिक्योरिटी या जेलसी, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा एक फैक्टर आता है, और यहां पर भी दिखा। और इसलिए जब नॉमिनेशन का मौका मिला, बार बार समझाने के बाद जब अविनाश को लगा कि विवियन को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर अब अविनाश ने फाइनली विवियन को नॉमिनेट कर दिया। जब विवियन को नॉमिनेट किया तो पूरा घर हैरान रह गया। क्या घर वाले, क्या ऑडियंस, हर कोई हैरान है कि आखिर अविनाश विवियन को कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं। तब विवियन के नॉमिनेट करते हुए अविनाश ने वजह बताई कि ये जो इनका कुछ माँ बेटे वाला चल रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है, और अब इसे, इस रिश्ते को खत्म करने की जरूरत है। हालांकि वीकेंड के वार पे जब सुनिधि चौहान इस घर के अंदर आई थी सानिया मल्होत्रा के साथ, तब उन्होंने एक रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। तब इसी रिश्ते को सबने तोड़ना चाहते, यानी कि शिल्पा और विवियन का। शायद दो तरीके होते हैं, एक गुड कॉप और बैड कॉप वाला। तो अब तक अविनाश गुड कॉप बनकर विवियन को समझा रहे थे, और अब शायद बैड कॉप बनकर समझाना चाहते हैं, इस रिश्ते को इस तरीके से तोड़ना चाहते हैं। बाकी वही कहूंगा कि शायद कुछ चीजों में बात की जा सकती थी। और आपको क्या लगता है अविनाश मिश्रा ने जो किया वो कितना सही, कितना गलत? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।